All right, as Tripura heads for polls on February 16 and as the polling campaign for the election heats up, Republic spoke exclusively to Union Minister Smriti Irani. Let's listen into that exclusive conversation. पूरा में किस तरीके से आप देख रही हैं कि इलेक्शन को लेकर अब ये प्यार ये सम्मान मिल रहा है। कल गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। चलो पलटाई का एक नारा 2018 में बीजेपी ने दिया था और वाम दल के किले को भेदा था। इस बार क्या लगता है आज वामपंथ और कांग्रेस का किला कितना कमजोर है वो इस बात से आपको साफ समझ आता है कि दोनों को गठबंधन करना पड़ा, जबकि दोनों के बीच में सिर्फ खून खराबे और साथ ही जनता को लूटने के अलावा कोई कॉमनैलिटी नहीं है। अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए जब वो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो जनता पूछती है कि जिनको खुद सहारे की जरूरत है वो जनता का सहारा क्या खाक बनेंगे। शून्य से लेकर जैसे सत्ता तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया माना जा रहा है, जैसा आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही ये सरकार यहाँ पर बनी है। आगे त्रिपुरा की जनता को, जनजातीय समुदाय के लोगों को क्या कुछ बीजेपी देने वाली है? आज जनजातीय समुदाय का ये गौरव है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी एक साधारण गरीब परिवार से हैं और राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। आज जनजातीय समुदाय के लिए हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समक्ष सरकार के जो विभाग हैं उनका एक कुल अगर आप आंकड़ा देखें खर्चे का तो 80,000 करोड़ से भी ज्यादा है जो जनजातीय समुदाय के लिए खर्चा किया जाता है। मात्र त्रिपुरा की अगर आप दृष्टि से देखें तो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा का सर्वोच्च साधन हर प्रदेश तक पहुंचना चाहिए, चाहे अगरतला में वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो या आईआईटी की स्थापना हो। ये सारे सपने प्रदेश के लिए साकार करके नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने कर दिखाए हैं। मैंने आज अभी मंच से भी कहा है कि आप अगर वामपंथ का इतिहास देख लें तो तब लगभग 20,000 घरों में ही स्वच्छ पीने का जल प्राप्त होता था। बीजेपी सरकार ने इस 5 साल के कार्यकाल में लगभग 4 लाख से ज्यादा परिवारों तक, घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया है। 2.5 लाख से ज्यादा घर बनकर लोगों को दिए गए हैं। अब अगर प्रत्येक घर में आप मान लीजिए सिर्फ 4 लोग ही गिने तो ये प्रश्न उठता है कि लगभग 10 लाख लोग घर से वंचित क्यों थे। अगर वामपंथ की सत्ता में साधन मिलता था गरीब को तो 10 लाख गरीब इस प्रदेश में बिना छत के क्यों थे। मैम एक आखिरी सवाल, क्या वोट परसेंट के साथ साथ सीटें इस बार बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी? आपने हर चुनाव में मेरा इंटरव्यू किया और हर चुनाव में मुझसे सीटों का कहीं न कहीं आंकड़ा माना और हर चुनाव में मैंने कहा है कि हर सीट हमारे लिए विशेष है। हर सीट में विनम्रता पूर्वक जाके जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगना हमारा अधिकार भी है, लेकिन हमारा परम कर्तव्य भी है। मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि आज ये मेरी शायद 6ठी रैली है, लेकिन जनता जनार्दन का जो विश्वास नरेंद्र मोदी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, उससे मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पुनः त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बने।